ईश्वरवादी कहते हैं कि संसार के रचयिता ईश्वर है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है। संसार के हर जीव को ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर निराकार है, साकार है। संसार के सभी जीव ईश्वर के खिलौना है और ईश्वर ही सारे संसार को नचा रहा है। ईश्वर दयावान है, सब जीवों पर कृपा करता है। वह अंतर्यामी है, हर मन के बात को जानता है। ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। जो आदमी गलत काम करता है ईश्वर उसे दंड देता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, आज नहीं तो कल पाप का फल भुगतना ही पड़ता है। आप सब से बच सकते हैं पर ईश्वर से नहीं बच सकते। चाहे आस्तिक हो या नास्तिक, सभी के हृदय में ईश्वर विराजमान है। संसार के लोग अलग अलग नाम से ईश्वर को पुकारते हैं। यदि हम कोई भी को ईश्वर के नाम पर गुस्सा करते हैं कि ये अमुक ईश्वर का नाम लेता है तो गलत बात है, क्योंकि हर कोई का ईश्वर एक ही है और वह ईश्वर सभी के प्रति दयावान है, कृपालु है। ईश्वर किसी से भेद नहीं करता, वह सभी को समान भाव से देखता है। सूरज सभी घर को प्रकाशवान करता है। हवा को देखो, सभी को ऑक्सीजन देता है। पानी सभी के आंगन में गिरता है। भगवान ने सभी को बुद्धि दिए हैं। ईश्वर किसी से भेद नहीं करता। ईश्वर के नाम पर लड़ना बेकार है, लड़ाई लड़ना मूर्खों का काम है। ईश्वर ने सभी को अलग अलग दिमाग दिए हैं, शारीरिक संरचना एक है। ईश्वर ने सभी को अलग अलग दिमाग दिए हैं, शारीरिक संरचना एक है, पर आवाज़ चेहरा में अंतर है। उसी प्रकार दिमाग भी अलग अलग है, क्योंकि सभी का एक सा दिमाग हो जाए तो दुनिया कहाँ चलेगी। पांचों उंगली बराबर नहीं है, इसलिए सब उंगली से बढ़िया काम होता है। संसार में हजारों लाखों काम है, उसी प्रकार हजारों लाखों दिमाग है। कोई कुछ काम में होशियार है, कोई कुछ काम में होशियार है। किसी का दिमाग खेती में तो किसी का बिजनेस में, किसी की सर्विस में रुचि है, कोई मैकेनिक लाइन में है, कोई कुछ में है। तो इस संसार में किस आदमी को क्या बना दे, किसे क्या दिमाग दे, यह ईश्वर ही जानता है। ईश्वर यह नहीं सोचता कि यह अमुक जाति के हैं कि अमुक धर्म के हैं तो ज़्यादा दिमाग बुद्धि दे दूँ, ऐसा नहीं है। ईश्वर जाति धर्म नहीं देखता, वो किससे बुद्धि दे दे, दिमाग दे दे, यह उस पर निर्भर है। किसी जाति विशेष में ईश्वर का प्यार या लगाव कहना गलत बात है। ऐसे में ईश्वर पक्षपाती हो जाएगा। ईश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता। वो संसार चलाने के लिए संसार के हर मानव को अपने हिसाब से दिमाग देता है, ताकि संसार बढ़िया चलता रहे और सब सुखी रहे। बुद्धि दो प्रकार के होते हैं। एक तो काम बूता करने वाला बुद्धि, आदमी अपने बुद्धि हिसाब से काम करता है, यह बुद्धि ईश्वर का दिया हुआ है। दूसरा बुद्धि है आदत चरित्र वाला बुद्धि। इस बुद्धि को भगवान ने कोरे कागज के रूप में दिया है। अब इस कागज में आप क्या लिखेंगे आप निर्भर है। गलत काम करेंगे तो दंड मिलेगा, अच्छा काम करेंगे तो इनाम मिलेगा। हर कोई को यह दिमाग दिया गया है कि सब जानते हैं कि क्या गलत है क्या सही। हर कोई जानते हैं दुनिया में कि क्या सही है क्या गलत है। और अब आप सही दिमाग के कहना न मान करके गलत काम करेंगे तो दंड मिलेगा ही। कुल मिलाकर के यदि सुख पाना चाहते हैं, कुल मिलाकर के यदि सुख पाना चाहते हो तो अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें। आप सही रास्ता पर जाएं तो कभी भी दुख नहीं मिलेगा। गलत होने पर ईश्वर को दोष न दें, क्योंकि हर मनुष्य में एक आत्मा होती है और यह आत्मा परमात्मा का ही अंश है। और जब भी हम बुरे कार्य के बारे में सोचे भी तो यह आत्मा हमें सचेत करती है, अरे ठीक नहीं है, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। यदि हम यदि सही आत्मा के कहना मान लेते हैं ना, तो हम गलत काम पर नहीं जाते। और यदि हम उसकी अवहेलना कर देते हैं तो फिर चले जाते हैं और जा कर के गड्ढा में गिर जाते हैं। अब गड्ढा में गिरे यानी स्वाहा, खत्म, जय राम जी की। तो इसलिए कभी भी अपनी आत्मा की
अवहेलना न करें, कभी भी मनमानी न करें और 4 दिन की ज़िंदगी है भैया, सुखी जीवन जिएं, लोगों को सुख दें और खुद सुखी रहें, यही असली बात है। नमस्कार।